तो क्या दोस्तों, क्रिप्टो बर्न कोई स्कैम है? और क्या इससे आपको आपकी इस इन्वेस्टमेंट पर कोई रिटर्न या कोई फ़ायदा होता है? तो यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत अंदर तक घुसने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं। हम इस चीज़ को ना मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि टोकन बर्न से आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक टच कर लेते हैं कि बेसिक फंडामेंटल है क्या, टोकन बर्न क्या कहलाता है। टोकन बर्न बेसिकली कोई आग लगाना नहीं है फिजिकली। जो टोटल सप्लाई जो होती है टोकन्स की, कॉइन्स की, किसी भी प्रोजेक्ट की, उसमें से कुछ 1% हिस्सा एक पर्टिकुलर एक बर्न वैलेट या बर्न एड्रेस क्रिएट किया जाता है, वहाँ भेज दिया जाता है, जिसको ब्लैक होल एड्रेस भी कहते हैं। और वो एड्रेस से वहाँ से अब टोकन्स दोबारा रिकवर नहीं किए जा सकते, बर्न नहीं होते, कहीं जाते नहीं है, कहीं कुछ खत्म नहीं होता, बट वो वहाँ से दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। ब्लैक होल में से जैसे चीज़ें बाहर नहीं आती, वैसे वहाँ से कोई भी टोकन बाहर नहीं आएगा अब दोबारा। तो टोटल सप्लाई में से आपने बेसिकली कुछ सप्लाई कम कर दी, स्केयरसिटी क्रिएट करने की कोशिश करी आपने आर्टिफिशियली। ठीक है, तो अब ये कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं और मैनुअली कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। मैनुअली आप करते हो जब कोई डेवलपर या कोई इन्वेस्टर विलिंगली, ठीक है, अपना हिस्सा, अपना जो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा जो है, उसके कुछ कॉइन्स वैलिड एड्रेस में भेज दे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास में कुछ $1 लाख की कुछ कॉइन्स रखे हैं मैं, जो परसेंटेज में टोटल सप्लाई में लेट सपोज वो 0.1% है, तो वो मैंने 0.1% कहाँ भेज दिया, बर्न एड्रेस भेज दिया, तो वो 0.1% टोटल सप्लाई में से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? ऑटोमेटिक ऐसा हो सकता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, जो लेयर 2 या लेयर 3 पे जो आजकल आपने ज़्यादा करके देखा होगा कि उन्होंने, हमने टोकनोमिक्स अभी पिछली वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, नहीं देखा तो आप जा करके देखिए, क्योंकि आप वो नहीं समझोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहले वहाँ जाके देख लो कि कैसे करते हैं वो लोग। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से भी आप एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हो कि हर सेल या परचेज की ट्रांजेक्शन पर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज आपका वहाँ से निकल करके बर्न एड्रेस में जा सकता है। ये संभव है, ये पॉसिबल है Web3 की दुनिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी संभव है कि हर बार जब भी कोई सेल परचेज होगा, वहाँ से एक परसेंटेज जो डिसाइड किया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो परसेंटेज ऑफ शेयर जा करके बर्न एड्रेस में जमा हो जाएगा। तो आपका बर्निंग चलती रहेगी और सप्लाई मार्केट से रिड्यूस होती रहेगी। अब ये 2 तरीके हो गए। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि यार ये पता कैसे चलेगा यार कि मैं क्या कमा रहा हूँ। यहाँ पर बर्निंग तो हो रही है, मगर मेरे को क्या मिल रहा है, इससे मेरा क्या फ़ायदा है ना। तो पेन कॉपी निकालो भाई बाहर सब लोग। और आप लोगों ने 8th 9th 10th तक की मैथ्स में ये ज़रूर पढ़ा होगा। एक सवाल आता था, बहुत कॉमन सवाल होता है वो, कि अगर वो 25% उसकी जो प्रॉफिट रेशियो जो है वो सेल पर है, तो कॉस्ट पे उसकी प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेशन के बाद में 33% निकल के आती है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता था, जो आपने प्रॉफिट बुक किया है डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इज वुड इक्वल टू द प्रॉफिट विच यू हैव एक्चुअली गेन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसी प्रकार से यही सेम फॉर्मूला जो है यहां भी लागू होता है आपके टोकन बर्न्स पे भी। यहां पर कैसे लागू होगा कि जो आपको ये कैलकुलेट करना है कि मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। तो लेट सपोज किसी टोकन ने लॉन्च किया कि 10% हम टोकन बर्न कर रहे हैं, तो फॉर्मूला वुड बी 10% या सिर्फ 10 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग सप्लाई। नोट कर लो इसको प्लीज़ कि जितना अनाउंसमेंट की गई है, जितना परसेंटेज की, तो उतना नंबर्स, यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 10% था, तो 10 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग सप्लाई। रिमेनिंग कितनी बचेगी? 100 में से 10 गए, 90 बचे, 90 बचे, तो 10 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो
10% अगर उन्होंने रिड्यूस किया है तो प्राइस इंक्रीमेंट जो आपका होने वाला बेनिफिट जो है वो लगभग निकल के आएगा 11.11। अगर 20% कोई सप्लाई बर्न होती है तो आप दोबारा से कर सकते हो इसको कि 20 डिवाइड बाय रिमेनिंग सप्लाई डेट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 25%, यानी कि 25% का बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, वेट ए मिनट। अब कितने परसेंट आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को जानते हैं जो 10, 20, 25% टोकन्स एक बार में आपका बर्न करने की अनाउंसमेंट करते हैं? मैं शिट कॉइन प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा जो 1-2 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट हों जिनको आप जानते भी ना हो ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो रेपुटेटेड मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो ये अनाउंसमेंट करते हो कि यार हमने 10% या 20% टोकन उठा करके बर्न करना है। वो एक घटना घटी थी शिबा इनू की, वो सबको पता है, वितालिक वाली। अब आप मुझे बताओ कि आपने कितने ऐसे परसेंटेज ऑफ या कितने आपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना जो अपनी 10, 20, 30% सप्लाई एक झटके में बर्न करते हो। न्यूज़ जो आती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ, या जो ट्वीट्स जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं वर्थ में, वैल्यूज़ में आते हैं, कभी भी परसेंटेज में नहीं आते कि 1 मिलियन डॉलर का या 10 मिलियन डॉलर्स के टोकन बर्न हुए। तो उससे आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है, या आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, या आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो इतनी मिलियन डॉलर्स के जो वर्थ के जो टोकन्स जो हैं वो बेसिकली कितने परसेंटेज ऑफ सप्लाई है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट जो है वो तभी बाहर आएगा निकल करके कैलकुलेट करने से। तो लेट सपोज कि भाई किसी ने 1% बर्न किया, जो जो प्रैक्टिकल बात है, हाँ भाई, चाहे वो BNB हो, चाहे वो आपका शिबा इनू हो, कोई भी हो, तो वो प्रैक्टिकली करते हैं कितना बर्न है, 0.1%। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है यार, 0.1% भी कहीं बर्न होता है तो ठीक है। अब लेट सपोज चलो 1% भी किसी ने बर्न करा बहुत हिम्मत दिखा करके, है ना, तो 1% बर्न का कर दो, फॉर्मूला निकालो कि 1 डिवाइड बाय 99, आपका आंसर आएगा जो मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद में 1.01%। इतना बेनिफिट हुआ आपको, वो भी मैं बता रहा हूँ बहुत हायर साइड पे। चलो 10% भी अगर मान लो किसी ने बर्न करा, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 11%। और वो तो मैंने मतलब एक वैसी इमेजिनरी नंबर बोल दिया, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ये कहूँ कि यार किसी ने आपको 6 महीने होल्ड करने के लिए बोला और बोला कि हम इतने समय में 10% टोकन बर्न कर देंगे, तो आपको नेट रिटर्न जो आएगा वो 11% का आएगा। तो इसके लिए तो कोई आया नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, है ना। ये सबको पता है यार, यहाँ पर हर कोई जो आया है वो 100x, 1000x, 10,000x, चलो नहीं करते यार ये इमेजिनरी बातें। 10x तो सबको ही चाहिए, है ना, मिनिमम 10x तो सबको चाहिए ना। इसलिए तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में, नहीं तो शेयर मार्केट भी चल रहा है, नहीं तो FDs भी चल रही हैं, 10% ही कमाना है तो, है ना। म्यूचुअल फंड भी 12% दे रहा है, तो फिर यहाँ पर हम क्यों आए हैं? अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये जो 2% जो एक लंबे समय के बाद में जो बर्निंग होती है, इससे आपको मिलता कुछ नहीं है। अभी साल भर पहले जब मैंने चैलेंज किया था कि चलो बताओ शिबा इनू का प्राइस 1 सेंट या $1 कैसा जाएगा, तो एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा भावुक लड़का था, हिंदुस्तानी बेचारा, उसने कहा आपको कुछ नहीं आता, आपको पता नहीं है, शिबा इनू की जो सप्लाई जो है ना उसको 99% बंद कर देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ ये इंटेलिजेंट है। अब आपको मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल करता हूँ यहाँ पर कि लेट सपोज आज यहाँ पर हिंदुस्तान और पूरे विश्व भर में जो शिबा इनू के जो लाखों होल्डर्स जो हैं, उनके पास में सारी सप्लाई बैठी हुई है, सबके पास में अपने अपने वैलेट में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ, लेट्स से 0.001% या 0.1% या 0.2% सबके पास में होल्डिंग है। बर्न आप क्या कर सकते हो? बर्न आप वही तो कर सकते हो ना जो आपके पास में, जिसको आप ऑन करते हो, जिसको आप होल्ड करते हो। अभी मैं आपको बोलूँ कि आप अपने शिबा इनू उठा करके बर्न कर दो, तो क्या आप कर दोगे? आप नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा है भाई, मैं उसको बर्न क्यों करूँ?
तो कोई भी दुनिया का इंसान बर्न क्यों करेगा, है ना? तो ऐसे तो कभी टोकन बर्न होगा नहीं। फिर वो दूसरे लॉजिक ये देते हैं कि बोले वो खरीद करके बाय करके बर्न कर देंगे। अब यहाँ पर ना थोड़ी डीपली मैथ्स में जाना पड़ता है आपको, ठीक है? जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि अगर मान लो नहीं आपको समझ में आया तो इसको 2-3 बार या तो आप रिवाइंड कर करके सुनना, या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़िए, हम लोग वहाँ मैथ्स डिटेल में समझेंगे। कि यदि मान लो मैं ये कहता हूँ कि आज 42% बर्न हो चुका है शिबा इनू, 48% या 58% जो बची हुई रिमेनिंग सप्लाई जो है, ठीक है, 58%। लेट सपोज हम ऐसा एक मानते हैं काल्पनिक रूप से कि हमें इसमें से 50% बर्न करना है, लेट सपोज। तो ये 50% जो है ये सबके किसी ना किसी के वैलेट में रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं कहीं मार्केट में ओपन रखा हुआ है या आपने जाकर के धावा बोला और खरीद लिया। आप बोलोगे कि मैं 50% खरीदना चाहता हूँ, और उसकी जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $5 बिलियन है या इसके आसपास ही, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से जो मार्केट कैपिटल जो है। तो आप बोलोगे $2.5 बिलियन में सब कुछ आ जाएगा, 50% सप्लाई मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं खरीद करके बर्न कर दूंगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कोई भी, पहली बात तो ये कि कोई $2.5 बिलियन यूं मार्केट में खर्चा नहीं करेगा कि मैं $2.5 बिलियन का बाय करके उसको बर्न कर दूं, मतलब अपना पैसा लगा करके फिर उसको आग लगा दूं। ऐसा तो कोई नहीं करता ना। अच्छा, अब आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा समय समय पे आप खरीद लो। तो आप कितना खरीदोगे? आप बोलोगे चलो ठीक है, कहीं पर आपने $50 मिलियन खरीद लिया, $100 मिलियन खरीद लिया, वो भी वैसे प्रैक्टिकल बातें नहीं, मजाक है सब कुछ, मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। चलो आपने खरीद भी लिया, आपको मालूम होगा क्या? जो सप्लाई जो है मार्केट में, जो खरीदने योग्य जो सप्लाई जो है या जो अवेलेबल सप्लाई जो है वो मार्केट में बहुत कम होती है, ठीक है। तो जब आप थोड़ा भी पैसा डालते हो मार्केट के अंदर में, मतलब लेट सपोज आप 0.1% अगर आप खरीदने के लिए भी पैसा डाल रहे हो, उसका जो प्राइस इम्पैक्ट जो आता है वो मल्टीपल परसेंटेज में आता है। यानी कि लेट सपोज आप 0.1% सप्लाई अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो मार्केट से, तो देर आर चांसेस दैट द प्राइस वुड गो हायर अप टू 10 to 50%। ये बात आपको प्रैक्टिकली समझ में आए, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको ना किसी छोटे प्रोजेक्ट के डेक्सटूल लिंक पे जाकर के उसका चार्ट ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। पर ये बात है कि जब आप किसी का 0.1% भी अगर आप किसी का बाय करते हो किसी भी एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो उसका चार्ट 10%, 20%, और ये डिपेंड करता है, हो सकता है 5% ही बढ़े सिर्फ, मगर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी फाइट चल रही है बाय सेलिंग में, ठीक है। तो अगर मान लो भाई मैं कहता हूँ कि 0.1%, 0.1 या 1% खरीदने में 10, 20% या 2 गुना हो जाता है प्राइस उसका, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी जो आपको $5 बिलियन दिख रही थी वो उठ करके कहाँ पहुँच जाएगी? 10, 20, 25, $50 बिलियन पर पहुँच जाएगी। अब आपके जो इरादे जो थे, आपकी जो सोच जो थी, जिसमें आप ये सोचते थे कि भाई मैं इसका 50% बाय करके, काल्पनिक दुनिया, मतलब कुछ भी, चलो गुड्डा गुड्डी की कहानी चल रही है ठीक है, कि मैं 50% इसका बाय करके इसका बर्न कर दूंगा, ठीक है। तो होगा क्या कि आपने जब सिर्फ 1 या 2% या 3% भी उसकी सप्लाई खरीदी होगी ना, तो उसका भाव जो होगा, उसका प्राइस या उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगी वो 2-3 गुना पहुंच जाएगी ऊपर। अभी तो आपको $2.5 बिलियन चाहिए थे बाय करने के लिए 50% सप्लाई, लेकिन क्योंकि उसका प्राइस 2.5, 3, 4 गुना, 5 गुना ऊपर उठ चुका है सिर्फ 1-2% खरीदने से ही, तो अब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना फंड लगाना पड़ेगा आपको 50% बाय करने के लिए? $25 बिलियन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई, तो आपको 10, 12, $15 बिलियन खरीदने पड़ेंगे, शिबा इनू खरीदने पड़ेंगे आपको। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, ये भी एक प्रकार का स्कैम बेचा जा रहा है मार्केट में कि हम किसी चीज़ को बर्न कर देंगे। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ यार, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। अगर शिबा इनू अगर 2-3 साल में भी अभी 42% बर्न हुआ है ना,
अगर 52% भी बर्न हो जाए ना अगले 2-3 साल में, तो आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, देख लो ना किस किस स्पीड से वो बर्न हो रहा है वो। और बात सिर्फ यहीं आके अटकती नहीं है, बात आती है जब आपका जो आप बोलते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो ऑटोमेटिक जो बर्न हो रहा है, वहाँ तो ये बात लागू नहीं होती, वहाँ तो वो फिर परपेचुअल चलना चाहिए। तो वहाँ पर बात आ जाती है परसेंटाइल की। अभी थोड़ा और डीप में जाओ मैथ्स में, डीप में जाएंगे तो खैर हेडेक हो जाएगा तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बट मैं इतना आपको बताता हूँ कि मोटा मोटा मतलब मेरा मैसेज क्लियर होना चाहिए, ताकि जो लोग समझदार हैं, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, कम से कम उन्हें समझ में आ जाए कि जब आप ऑटोमेटिक मेथड से भी आप किसी टोकन को आप बर्न करोगे, तो वहाँ पर भी परसेंटेज बर्न नहीं हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है उस पर परसेंटाइल मेथड पे वो बर्निंग चल रही है। यानी कि इनिशियल स्टेज में तो हो सकता है बर्निंग फास्ट आपको होती हुई नज़र आएगी, बट जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होगी या जैसे जैसे वो मार्केट का जो शेयर जो बर्न एड्रेस का जो शेयर जो है, कंप्लीट शेयर जो है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे परसेंटाइल मेथड की होने की वजह से वो आगे और बढ़े, उसके लिए उसको ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो परसेंटाइल मेथड होने की वजह से क्या होता है कि ये बात फिर इम्प्रैक्टिकल हो जाती है कि ऑटोमेटिक मेथड में भी आपकी सप्लाई रिड्यूस हो। अब ये तो बातें हो गई मैथमेटिक्स की, ठीक है, कि आपने ये समझ लिया कि भाई टोकन बर्निंग कैसे होता है और कितना होने पे आपको कितना परसेंट बेनिफिट होता है। कि भैया हमें अगर 10% अगर हमारा बर्न होता है, लेट्स से इन ए पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, तो हमारा जो नेट इम्पैक्ट जो आएगा मेरे प्रॉफिट पे, वो 10% के मुकाबले मुझे सिर्फ 11% ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? फिर अगर मान लो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो फिर ये बर्न, ये ड्रामा, ये सब क्या है? ठीक है, और इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर ये सब क्या चल क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा जिसका रियल लाइफ यूज केस हो। आप समझना इस बात को कि लेट सपोज इथेरियम हो या बाइनेंस हो। मेरे को बाइनेंस इसमें एक अच्छा उदाहरण लगता है समझाने के लिए, ठीक है, कि भाई बाइनेंस के साथ में क्या हो रहा है कि भाई वहाँ पर उसका कोई जो मालिक जो है, सीजे जो है, वो वहाँ से जो भी उसका प्रॉफिट वगैरह, जो फीस वगैरह, जो रेवेन्यू आता है, उससे वो बायबैक करता है वो इंसान, ठीक है, और फिर उसको वो बर्न करता है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये एक परपेचुअल मेथड हो गया, ठीक है, कि भैया वहाँ पर डिमांड बनी हुई है किसी प्रकार से, सप्लाई रिड्यूस भी हो रही है, बट एक डिमांड बनी हुई है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की हुई है कि कुछ होना हो, हमें तो हर थोड़े दिन के बाद में कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर बायबैक करके उसको बर्न करना है। ये मैनुअल बर्निंग है, ठीक है, बट ये अपने आप में यूज़ केस बना हुआ है। हालांकि यूज़ केस तो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि भाई मान लो किसी का कोई क्रिप्टो करेंसी है, तो उसकी मार्केट में यूज़र्स को ज़रूरत पड़ रही क्योंकि उसको आगे कोई फर्दर प्रोडक्ट बाय करना है, तो वो एक यूज़ केस होना चाहिए था। बट चलो खैर, यहाँ पे कोई यूज़ केस नहीं है, बट फिर भी ये एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई इस प्रकार से। तो क्या होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग मतलब टाइम, उसमें बर्निंग भी हो रही है, सप्लाई ख़त्म भी हो रही है, बट हर समय डिमांड बनी हुई है, ठीक है, कोई ना कोई उसको बाय कर रहा है। तो उस केस में उसके प्राइस ऊपर जाएंगे, इस बात के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। मैं बीएनबी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बीएनबी पूरा स्कैम से भरा हुआ है, मैं सिर्फ उदाहरण पेश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि ये बीएनबी की तारीफ कर रहा है, शायद ये खरीदने लायक प्रोजेक्ट है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, मैं सिर्फ एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि वो एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है बर्न मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये समझने की है, बर्न को लेकर थ्योरेटिकली अगर आप कुछ समझना ही चाहते हैं तो आपको वहाँ बेनिफिट नज़र दिखना चाहिए जहाँ पे आफ्टर बर्निंग सर्टेन नंबर ऑफ सप्लाई, उसके बावजूद वहाँ पर या उसके बाद में, बर्निंग के बाद में, वहाँ पर उसकी डिमांड जो है वो बनी रहे। नहीं तो होगा क्या
कि एट द एंड ऑफ द डे आपने सप्लाई तो ख़त्म कर दी मार्केट से, मगर ख़रीदने वाला कोई है नहीं, ठीक है। तो उसका प्राइस इम्पैक्ट जीरो है। और जीरो से मुझे याद आया कि मेरे को ना, वैसे तो अभी इस वाले वीडियो सेशन में मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, वरना सारे अटैक कर देंगे ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, जो आपको शायद ही बहुत कम लोगों ने कहीं आपको समझाया हो या आपने कहीं सुना हो या देखा हो कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला एक्सेप्ट तो सभी कर लेंगे, क्योंकि लॉजिकली सबको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये गणित के हिसाब से ऐसा होता था। आप कहीं भी जाके आप इसको कंफर्म, किसी समझदार आदमी से, यूट्यूबर से मत करवाना किसी समझदार आदमी से कंफर्म करवाना, तो वो बताएगा आपको कि हाँ ठीक है ये सही बोल रहा है ये इंसान। लेकिन अब मैं आपको कंट्रोवर्सी वाली बात जो है ना वो ये है कि आप चाहे 10% बंद करो चाहे 25% बंद करो, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये इस चीज़ को हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कभी फ्यूचर में, ठीक है। नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता हूँ, ठीक है। तो तो अभी आज के लिए इतना बहुत है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिबा इनू जो है आने वाले टाइम में किस प्राइस पे पहुँचेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।